12 साल से भूखी शार्कों के सामने खड़ा छोटा लड़का जरा भी नहीं डरा। उसने बिना सोचे समझे 30 करोड़ युआन की महंगी सुशी निकाली और शार्कों को खिला दी। एक दिन अचानक एक तेज बवंडर आया और लड़का अपने पिता से समुद्र में बिछड़ गया। समुद्र की सतह पर सिर्फ वही अकेला बचा। शार्कों ने उसे घेर लिया, लेकिन उनमें से 3 शार्क ने उसे पहचान लिया। लड़के की दयालुता का बदला चुकाने के लिए उन्होंने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और अपने साथ गुफा में रहने ले गई। अब छोटा लड़का सैकड़ों शार्क के साथ एक ही गुफा में रहने लगा। शार्क उसे खाना नहीं देती थी, वे उसी तरह जीना सिखाती थी जैसे वे खुद जीती थी। समय बीता और शीनू बड़ा हो गया। उसकी कमर पर गलफड़े उग आए, दांत बहुत नुकीले हो गए और पीठ पर पंख आ गए। एक दिन मुन्ना फेंक नदी पर मछली पकड़ रहा था। उसने गलती से शीनू को पकड़ लिया। उसे बहुत हैरानी हुई। वह चुपचाप शीनू को घर ले गया और अपने मछली टैंक को उसके लिए बड़ा कर दिया ताकि वह तैर सके। शीनू ने मुन्ना फेंक को समुद्र में बिताई हुई अपनी अजीब और शानदार कहानियां सुनाई। मुन्ना फेंक ने ध्यान से सुना और सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लिया। कुछ देर बाद अचानक एक जादुई लड़की आई। उसकी लाल भौहें थी और उसकी त्वचा ऐसे चमक रही थी जैसे ज्वालामुखी का लावा। वह मुस्कुराई और शीनू को साथ ले गई। वे लार ग्रह को बचाने जा रहे थे। अगले दिन मुन्ना फेंक ने कक्षा में अपने दोस्तों को ये सारी जादुई बातें बताई, लेकिन सहपाठियों ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, उसकी डायरी छीन ली और उसमें चित्र बनाकर मजाक उड़ाया। जैसे ही मुन्ना फेंक गुस्सा होने वाला था, बाहर मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवा चली, खिड़कियां खुल गईं और तेज धमाके के साथ शीनू और लाल लड़की कक्षा में उड़ते हुए घुस आए। सभी बच्चे डर के मारे चुप हो गए। शिक्षक भी दंग रह गए। लाल लड़की सीधे मुन्ना फेंक की ओर चली। जहां जहां वह चलती वहां आग की लपटें उठती। वह मुन्ना फेंक को लार ग्रह पर ले जाने आई थी, क्योंकि यह ग्रह मुन्ना फेंक के सपने से बना था और अब सिर्फ वही इसे बचा सकता था। तीनों शार्कों के साथ वे एक स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में निकले और एक कब्रिस्तान वाली जगह पर उतरे। लार ग्रह अंधेरा हो चुका था और नष्ट होने वाला था। टोरीन, जो इस ग्रह का निर्माता था, वही इसे बचा सकता था। टोरीन उनके साथ मनोरंजन पार्क पहुंचा, जहां बच्चे रोलर कोस्टर में फंसे थे। शार्क बॉय और रॉक गर्ल आगे बढ़कर अपनी शक्तियों से बच्चों को बचाने लगे। टोरीन भी उनके पीछे पीछे रोलर कोस्टर पर पहुंचा और वहां उसे डार्क रूलर इलेक्ट्रिक फोर्कहेड दिखा। यह वही घरेलू इलेक्ट्रिक कांटा था जो किसी तरह जिंदा हो गया था और टोरीन का पीछा कर रहा था। टोरीन ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह और कांटे उगा लेता था। टोरीन भागा, लेकिन शार्क बॉय और ईवे गर्ल समय पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि टोरीन अपनी विशेष शक्ति से इसे हरा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्कहेड ने तीनों को पकड़कर ड्रीम ग्रेवयार्ड में फेंक दिया। लेकिन अफसोस, किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।